हेलो माय ऑनलाइन फैमिली। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यंकार जी। ये जो बुक मैं पढ़ रहा हूँ, अंधकार से प्रकाश की ओर, जहाँ तक भी ये पार्ट बने उससे आगे से मैं स्टार्ट करता हूँ। इसका कारण यही है कि कैसे एक जिज्ञासु ने पूरा ठोक बजाकर इस ब्रह्म का ज्ञान लिया, बिल्कुल अच्छी तरह हर पैमाने पर, हर उस पर, कि कैसे एक पूरी तरह अपने मन को समझाया और इस ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किया। तो हमारे मन में भी इच्छा होती है कि क्या ये ब्रह्म ज्ञान ठीक है या नहीं है। तो यही इस पुस्तक का मेन पढ़ने का मकसद है, ताकि जिसके भी मन में परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा है तो पूरा ठोक बजाकर ब्रह्म का ज्ञान लें और इस पार ब्रह्म को जो है इसकी महसूसियत करें और जानकर इसकी भक्ति करें। तो शुरू करता हूँ मैं जहाँ से मैंने छोड़ा था, उससे नेक्स्ट पार्ट से। आत्मा और मन का निश्चय ही संबंध है, परंतु जिस प्रकार का संबंध हमारे कर्मकांडी विद्वानों ने समझ रखा है वह भ्रामक धारणा पर आधारित है। पहली बात तो यह है कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के जलवायु के आधार पर सबका खान पीन और पहनावा अलग अलग है। दूसरी बात यह है कि अन्न का संबंध उसे खाने विशेष से ना होकर उस व्यक्ति विशेष की कमाई से है। यदि श्रम पूर्व ईमानदारी से कमाए हुए धन से कुछ खरीद कर खाया पिया जाता है तो वह मन में शांत भाव को ही जन्म देता है, परंतु जिससे वह सात्विक भोजन समझते हैं, यदि वह छल कपट धोखा फरेब आदि और कुछ का खून चूस कर कमाए गए धन से खरीदा गया है तो वह निश्चित ही तमोगुण का जन्मदाता सिद्ध होगा। इस विषय में उन्होंने जो उदाहरण दिया उसको सुनकर मुझे चुप्पी साधनी पड़ी। उन्होंने बताया कि हम में से एक प्रचारक सज्जन अभी अभी यूरोप के टूर करके लौटे हैं। उन्होंने अपने निजी अनुभव के आधार पर एक पते की बात बताई है कि वह लोग हमारे देशवासियों से कहीं अधिक देशभक्त और चरित्र संपन्न हैं। हमारे देशवासी कोई ऐसा अवसर हाथ से नहीं जाने देते कि जब यह उपदेश ना देते हों कि हमें लोभ लालच से ऊपर उठकर देश की सेवा करनी है, और लोभ लालच से बचने का एकमात्र तरीका यह बताया जाता है कि हमारे भोजन का शुद्ध होना चाहिए। पर दुख से कहना पड़ता है कि शुद्ध भोजन का सेवन करने वाले हमारे देशवासियों में लोभ लालच वश देर से ऐसे ऐसे द्रोह किए गए हैं कि जिन्हें पढ़ सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जबकि मांस शराब का सेवन करने वाले विदेशियों ने इस लालच लोभ से ऊपर उठकर अपने देश के लिए बड़े बड़े बलिदान दिए हैं कि जिनको देखकर देवता भी हंस हंस कर उठते हैं। मुझे एक बार आचार्य रजनीश का एक प्रवचन सुनने का अवसर लाजपत नगर भवन नई दिल्ली में प्राप्त हुआ। उसने उस महात्मा के यूरोपीय लोगों के लोभ लालच से परे रहकर काम करने की भरपूर प्रशंसा की थी और यह बताया था कि काम क्रोध लोभ मोह में कि जितने हम शिकार हैं उतने वे लोग नहीं हैं। हालांकि सर्वादित है कि उनका खाना पीना हमारी दृष्टि में अति तामसिक एवं राजसिक है। हाल ही में मुझे भी विश्व के बड़े भाग का भ्रमण करने का अवसर मिला। यहाँ के निवासियों से मिलकर मैं उनका इस निर्णय पर पहुंचा कि उस वक्त दोनों महात्मा पहुंचे थे, काफी अरसा पहले मुझे श्री रणबीर जी, मुख्य संपादक उर्दू मिलाप के विचारों को पढ़ने का अवसर मिला। रणबीर जी आनंद स्वामी के सुपुत्र हैं और आर्य समाज में गणमान्य व्यक्तियों में स्थान है। उन्होंने 2 बार प्रश्नों का उत्तर देते हुए बताया कि यदि कोई व्यक्ति उबला हुआ मांस खाता है, तेज मसालों का प्रयोग नहीं करता, तो उसमें कहीं कम तामसिकता होती है, जबकि उसके मुकाबले कोई प्रकार की खट्टी मीठी और तेज मसालों से बनी सब्जियों का अधिक तामसिक होगा। इस प्रकार मुझे स्वीकार करना पड़ा कि हजूर बाबा जी उस आदेश में सच्चा सुख निहित है कि हम वही खाएं जो हमें उचित लगता है, हम वही पिए जो हमारे मुआफिक आता है, और हम वही पहने जो रुचिकर लगता है, परंतु किसी के खाने पीने और पहरावे के कारण उससे घृणा ना करें, क्योंकि संसार भर में इस प्रकार की भिन्नता में रहना प्रकृति का नियम
के एकदम अनुकूल है। अस्तु, हमें मानवीय संबंधों को ध्यान में रखते हुए इतनी सी उदारता बरतनी होगी, इसके सिवा और कोई चारा नहीं है। जो महात्मा अपने सदगुरु के आदेशानुसार मुझे ज्ञान प्रदान कर रहे थे, काफी सुलझे हुए व्यक्तित्व के स्वामी लगते थे, साथ ही मनोवैज्ञानिक के पंडित भी थे। मुझे ज्ञान चर्चा करते करते भाप चुके थे कि मैं जिस बात को एकदम स्वीकार करने को तैयार नहीं। अस्तु, चौथा प्रण लेने के पहले उन्होंने मुझे बड़ी चेतना के साथ एक बात पूछी, क्या आप भगवान राम और श्री कृष्ण को मानते हैं? मैंने बड़े सहज भाव में निवेदन किया, हाँ मानता हूँ, पर ऐसा नहीं है कि मेरे कुछ सनातन धर्म भाई बहन ही मानते हैं। तो आप कैसे मानते हैं? उनका अगला प्रश्न था। भगवान का अवतार न मानकर केवल एक ही मर्यादा पुरुषोत्तम तथा दूसरे को योगी राज स्वीकार करता हूँ, मैंने उत्तर दिया। वह बड़ी ही प्रसन्न मुद्रा में फरमाने लगे, तो आप इन्हें आदर्श पुरुष स्वीकार करते हैं? यदि आप स्वीकार करते हैं तो आपका भी यह कर्तव्य बन जाता है कि जो आदर्श उन्होंने अपने जीवन द्वारा प्रस्तुत किए, आप उनका उदाहरणांश पालन करें। मैंने भी बड़े तपाक से उत्तर देते हुए कहा कि इसमें इनकार की क्या बात है। मैं तो समझता हूँ कि ये दोनों पुरुष भारतीय धर्म के मूर्त रूप हैं। यदि हम भारतीय आज भी उनके आचरण के अनुसार करना शुरू कर दे तो निश्चित ही सभी प्रकार से सुखी हो सकते हैं। इस बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि आपने महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र को भी गौर से पढ़ा होगा। उत्तर में मैंने हाँ में सिर हिला दिया और वे आगे बोले, तो क्या आप जानते होंगे कि आखिर उन्हें भी तन बदन को गला देने वाली तपस्या के मुंह मोड़कर मध्य मार्ग का अनुसरण करने पर मजबूर होना पड़ा था। वह भी समाज के कर्तव्यों से अधिक देर तक दूर नहीं रह पाए थे। मैंने बड़े ही सहज भाव से निवेदन किया कि इसमें संदेह ही क्या है। समाज से भागकर समाज के उद्गार कैसे हो सकता है? आपने श्री गुरु नानक देव जी से लेकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जीवन चरित्र को भी जरूर पढ़ा होगा। आप जानते हैं कि ये महानुभाव भी समाज में रहकर समाज के सब कर्तव्यों का पालन करते हुए भक्ति की आखिरी मंजिल तक छूने में सफल हुए। यह उनका अगला प्रश्न था। मुझे भी स्वीकार करने में कोई संकोच ना हुआ। वह महात्मा चाहते तो उस समय चौथे प्रण की बात चला सकते थे, परंतु न जाने क्यों ये क्या सोचकर एक गहरी सांस लेते हुए फरमाने लगे, हमारा देश दिन प्रतिदिन पतन के गड्ढे में गिरता चला जा रहा है। हमारे देश का कोई भी व्यक्ति मेहनत मजदूरी करके खुश नहीं है। हष्ट-पुष्ट नौजवान विरक्त नाम पर साधु संत फकीर बनकर समाज पर बोझ सिद्ध हो रहे हैं। देश गरीबी के शिकंजे में कसा भूख की आहें भर रहा है। आप खुद ही सोचिए, हम नाम तो लेते हैं राम कृष्ण और जीवन यापन करते हैं। हमारे मस्तिष्क में ऐसे कई महात्मा सन्यासियों की कल्पना होती है जो समाज से दूर कहीं गुफाओं में कंदराओं में छुपकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। भले ही वे महात्मा विशेष तक घूम कर हमारी गृहस्थियों के दरवाजे पर रोजी रोटी के सवाल लिए खड़ा दिखाई देता है। वेदों की आज्ञा है कि 100 वर्षों तक जीवन करने की कामना केवल कर्म करते हुए करनी है। कर्म का विरक्त भक्ति भावना समाज के लिए सदा घातक सिद्ध हुआ है और आज तो भावना ने बड़ी ही भयावह रूप धारण कर लिया है। अस्तु बेटा, आज के बाद तुम यह प्रण लेना होगा कि गृहस्थ आश्रम में रहकर ही समाज के सभी कर्तव्यों का पालन करते हुए अपनी जीवन यात्रा को सफल करना है। वेश दारू साधु संत फकीर बनकर नहीं, दर दर पर भीख नहीं मांगनी। सहसा इस प्रण को सुनकर मैं चौंक उठा। और आप चाहते हैं कि मैं सदा ही मोह माया के जाल में फंसकर बंद कर तड़पते तरसते जीवन को बिता दूं? यह कहकर मैं एक सेकंड के लिए रुक गया। उसके पश्चात मैंने बड़े आदर सम्मान से निवेदन किया कि मैं यह प्रण लेने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ, क्योंकि यह प्रण हमारी आश्रम व्यवस्था के विरुद्ध आचरण करने को बाध्य करता है। यह सुनकर वह महात्मा थोड़ा मुस्कुराए और फरमाने लगे कि मैं तो पहले ही जान गया था कि इस प्रण को स्वीकार करना जरूरी ही थोड़ा सा बहुत ही संकोच से काम लेंगे। तभी मैंने इस प्रण को पहले आपको इतिहास प्रसिद्ध आदर्श महापुरुषों के इतिहास को कह सुनाया, ताकि आप धर्म का सही मार्ग अपनाने योग्य हो सके। याद रखो, जिस मार्ग पर हमारे महापुरुष चलते हैं उसी का अनुसरण करना सच्चा धर्म अपनाना है। थोड़ा सोचकर देखो, अगर जीवन के कर्तव्य को निभाना मोह माया के जाल में फंसना है तो भगवान श्री राम ने जब वन में चले गए तो वापस लौटकर दोबारा मोह माया में क्यों फंसने चले गए? और यदि हम यह कहें कि भारत को उन्होंने वैसा वचन दे रखा था कि थोड़े समय का स्मरण रखो जब सीता जी को रावण उठाकर भाग गया था, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम चाहते तो
उस समय संसार के सामने आदर्श प्रस्तुत कर सकते थे। नारी जाति माया जाल है, इसका पीछा करना मोह माया में जाल के फंसकर रोजना चिल्लाना धर्म के विरुद्ध है। हम इतिहास के साक्षी हैं। हम सच्चे महात्माओं ने सिद्ध कर दिया कि नारी जीवन की संगनी है, उसके उपलब्धि परम आवश्यक है। एक बात और भी स्मरण रखो, यदि महापुरुष बड़ी बड़ी उद्देश्यों के लिए साधारण कर्तव्य को त्याग भी करते हैं, तो जैसे स्वयं भगवान राम ने प्रजा हितार्थ सीता माता जी का परित्याग कर दिया था, या महर्षि स्वामी दयानंद जी ने बड़े घर बार को छोड़कर समाज की दुर्दशा सुधारने का बीड़ा उठा लिया था, पर अपने आप को मनाना ही होगा कि समाज का त्याग उन्होंने भी नहीं किया। वे आजीवन इसी समाज की विचरण करते रहे। निसंदेह उन्होंने साधारण गृहस्थी सा जीवन व्यतीत नहीं किया, परंतु गृहस्थ से कर्तव्यों को निभाने का उपदेश भी उन्होंने कहीं नहीं दिया। यह सुनकर मैं रह न सका और मैंने कहा, भगवान मनु ने जो आश्रम व्यवस्था का आदेश दिया है, महर्षि दयानंद ने उससे बड़े जोरदार शब्दों में समर्थन किया है। इस प्रण को लेने से तो आप उस आश्रम की व्यवस्था छिन्न भिन्न होने की पूर्ण संभावना है। यह सुनकर वह महात्मा मुस्कुराते हुए बोले, इस प्रण का आश्रम व्यवस्था की संभावना से सीधा कोई विरोध नहीं है। थोड़ा सोच कर देखो तो पता चलेगा कि आश्रम व्यवस्था के पीछे एक ही भावना काम कर रही है। व्यक्ति अपने पूरे जीवन में सभी प्रकार के कर्तव्यों को निभाने में समर्थ हो सके। थोड़ा गहराई से सोचने वाला सहज में समझ आ जाता है कि ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति स्वयं अपनी समाज की सेवा और ग्रस्त व्यक्ति को पालन करने की शक्ति का संग्रह करता है। गृहस्थ आश्रम तो है ही सब कर्तव्यों को निभाने का महान केंद्र। वानप्रस्थ आश्रम गृहस्थ आश्रम के साथ साथ मानवीय कल्याण हितार्थ फिर शक्ति का संग्रह करना है, और संन्यास आश्रम समाज के प्रति गृहस्थियों के मार्गदर्शन के लिए जीवन को अर्पित कर देना है। इस विश्लेषण के पश्चात स्वयं ही अनुमान लगा सकते हैं कि एक व्यक्ति के लिए समाज से भागना या समाज पर बोझ बनना का आदेश नहीं है। हाँ, आज हमारे महात्मा निरंकारी बाबा ने यह देखकर आश्रम व्यवस्था के विरक्त के नाम पर व्यक्ति के कर्तव्यों से मुंह मोड़ता चला जा रहा है, और सन्यासियों के आवरण में छली कपटी लोगों को जनसाधारण का शोषण करने पर उतर आए हैं, तो ठोस तथ्य के सामने रखते हुए उन्होंने आदेश दिया कि सच्चे ब्रह्मवेता को अपने गृहस्थ में रहते हुए और निष्काम भाव से कर्तव्यों का पालन करते हुए पानी में कमल के समान अपने जीवन की यात्रा को रखनी चाहिए। वह महात्मा एक क्षण के लिए फिर रुके और फिर बड़े ही भरे हुए स्वर में फरमाने लगे, हमारे देशवासियों कितनी अभागे हैं कि आज अपने पूर्वजों के आदेशों को एकदम विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। जरा उनके नज़रों को आंखों के सामने लाओ। और कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के कर्म भावना से विरक्त होकर संन्यास ग्रहण कर लेना चाहता था, अपने क्षत्रिय कर्तव्य से मुंह मोड़ लेना चाहता था, जिसे निभाना ही उसका परम कर्तव्य था। यह कहानी किसी एक अर्जुन की नहीं बल्कि संसार के अधिकांश लोगों की है। आज हर कोई कर्तव्य पथ पर भ्रष्ट हुआ जाता है। तभी तो भगवान कृष्ण ने अपने अमर संदेश गीता के रूप में उच्चारण करना पड़ा। यह दुख की बात है कि आज उसी कृष्ण के पुजारी कर्तव्य धर्म करने को मोह माया का जंजाल बताते नहीं थकते। कोई सोचने का कष्ट नहीं करता कि हमारे आदर्श योगियों ने गृहस्थ आश्रम की समाज की अवहेलना नहीं की। वे स्वयं ऐसे जीवन व्यतीत करते रहे और हमारे लिए ऐसे आदेश छोड़ते चले गए। इतिहास के पन्ने उलटने पर पता चल जाएगा कि यह प्रण धर्म के एकदम अनुसार है। जरा महात्मा जनक की ही जीवनी देखो। वह महात्मा देह होते हुए भी विदेही कहलाए, जिनका स्पष्ट रूप अर्थ यह है कि उन्होंने भी कभी गृहस्थी का परित्याग नहीं किया। संत परंपरा के अनुयायी का तो यह निश्चय ही मत है कि व्यक्ति को कहीं जंगल बियान में जाने का तन भस्म करके फटे पुराने चीथड़े पहनकर बाबरों की तरह जीवन व्यतीत करने का रत्ती भर भी जरूरत नहीं है। हाँ, जरूरत है तो वेद अथवा उपनिषदे के उस आदेश की ओर ध्यान देने की है कि हे मनुष्य, सारे संसार के सभी पदार्थ तुम्हारे उपभोग के लिए बनाए गए हैं। तू उसका त्याग भाव से उपभोग कर स्वतंत्र है, परंतु सदा स्मरण रख, तू इसका स्वामी नहीं है। इसका स्वामी केवल एक परमपिता परमात्मा ही है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को अपना समस्त जीवन निर्लेप भाव से ही व्यतीत करने का आदेश है। संत परंपरा के परिवर्तकों का भी यही संदेश है। गृहस्थ में जो रहे उदास, कहो नानक हम ताके दास। या हसंदया खेलंदया खवंदया पहवंदया विच्चे होवे मुक्त। मैं ये सब कुछ सुनकर विशेष संतुष्ट नहीं हो पाया, अस्तु उनके बीच में ही टोकते हुए निवेदन किया, मान लो कि ये बातें ठीक भी हों,
तो क्या मनुष्य को अपने प्रभु को खोजने के लिए कुछ नहीं करना चाहिए? और मेरा अब तक का यह विश्वास है कि ईश्वर अनुभूति के लिए मनुष्य का जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि जाल में निकलकर कहीं एकांत में उस प्रभु की प्राप्ति के लिए चित्त विरक्तियों के लिए एकाग्र करना परम अनिवार्य है। इसलिए मैं अभी तक कुछ फरमाया, इससे तो एक व्यक्ति कभी भी अपने परम लक्ष्य को पाने में समर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि इस प्रकार तो सदा इसी दुनिया में खोया रहेगा। परिणामतः दुनिया का मायाजाल बुरी तरह उसे घेर लेगा। वह महात्मा तीव्र स्वर में बोले, मैं आपको अभी यह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, दुर्भाग्य से केवल उन लोगों के कच्चे उपदेशों को ही पढ़ना है जिनके विश्वास अनुसार परमात्मा की प्राप्ति केवल समाज को भागने पर ही संभव है, जबकि मैं आपको उन ब्रह्मवेताओं के निजी अनुभव बता रहा हूँ जिन्होंने इस परम सत्ता को पाकर शाश्वत आनंद का अनुभव किया। उन्हीं का आदेश है कि एक व्यक्ति को कोई ऐसा ब्रह्मवेता पथ प्रदर्शक मिल जाता है जो उसे भी सहज में इस असीम शक्ति से जोड़ देता है, तो वह व्यक्ति भी ब्रह्मानुभूति करके सदा ब्रह्म का स्मरण करते हुए सभी बंधनों से मुक्त रहता है। फिर उस व्यक्ति का विशेष के लिए काम, क्रोध, लोभ पथ के अवरोधक न होकर केवल सेवक मात्र रह जाते हैं। बेटा, जरा सोच कर देखो, जो लोग घर बार छोड़कर जंगलों में पर्वतों की शरण लेते हैं, क्या वो अपने मन के वशीभूत होकर सफल हो जाते हैं? याद रखो, देखने में तो लगता है कि वे अब इन विकारों से ऊपर उठ गए हैं, परंतु इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिस व्यक्ति एक पल में ठोकर खा गए, जब भी उनके सामने माया का छोटा सा भी आकर्षण प्रस्तुत हुआ, वे फिसल गए। वहाँ जंगलों पर्वतों में शांत इसलिए केंद्रित दिखाई देते हैं क्योंकि वहाँ उन्हें आकर्षण का अभाव होता है। यही जहाँ आकर्षण है ही नहीं, वहाँ आकर्षणों के प्रति आकर्षित न होने में भला विरक्तता कैसी? सच्चे योगी तो वही कहला सकते हैं जो निरंतर इस आकर्षणों में विचरण करते हुए इनका प्रभाव स्वीकार नहीं करते। खैर, इन बातों को छोड़िए। मैं थोड़ी देर के लिए लेता है मन थोड़ी देर के लिए मान लेता है कि हम लोग अवश्य ही मानसिक शांति को पाने में सफल हो जाते हैं। तो एक बात जरूर ध्यान रखो, जैसे लोगों की शांति उन्हीं के साथ जन्म लेती है और उन्हीं के साथ समाप्त हो जाती है, उस शांति का कोई भागीदार नहीं बन पाता, जबकि समाज में विचरण करने वाला महात्मा मानव मात्र शांति का वितरण करने का सौभाग्य प्राप्त करता है। मानव जीवन की सफलता इसी बात में है कि व्यक्ति स्वयं सुखी हो और मानव मात्र को सुखी बनाए। इतना कहने के पश्चात वे महात्मा कंधे को झिकझोरते हुए फरमाने लगा, जरा जरा तुम ही विचार करके बताओ, एक व्यक्ति जिसके 4-5 बच्चे हों, बूढ़े माता पिता और एक आध छोटा भाई बहन भी हो, और सब की व्यवस्था बस उसे ही करनी हो, तो यदि कहीं ऐसे व्यक्ति के मन में कहीं कर्म के प्रति वैराग्य जाग उठे, तो इन सब को रोता चिल्लाता छोड़कर शांति की खोज में जंगलों पर्वतों की शरण ले लेता है, तो चुपचाप चल पड़ते हैं, तो क्या ऐसा व्यक्ति कभी चैन से बैठ सकेगा? क्या उन बच्चों की चीत्कार या उस पत्नी की बेबसी, क्या उस माता पिता की आहें उन्हें आराम करने देंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जानता हूँ कि कभी समय ऐसा अवश्य था कि हमारे देश में सब प्रकार के सुख संपन्न था, साझे पारिवारिक प्रथा थी, खाने पीने की सभी वस्तु जुटाने में घर का एक आध सदस्य काफी होता था। उस समय यदि कोई व्यक्ति घर गृहस्थी के कर्तव्य को मुंह मोड़ भी जाता था, तो उस आश्रित व्यक्तियों का विशेष अंतर नहीं पड़ता था। परंतु आज का युग पलट गया है। यदि घर में सारे सदस्य मिलकर कमाने में जुट जाए तो भी सही ढंग से परिवार का पालन पोषण नहीं हो पाता। इस समय तो घर के एक सदस्य की पालन प्रवृत्ति का कारण घर को गली कूची में जा जाकर भीख मांगने पर विवश करना पड़ता है। हमारा समाज जो पहले ही दबा हुआ है और अधिक दब जाएगा, और यही भावना ना दबी तो विश्वास जानो कि एक दिन वह दिन दूर नहीं जब देश को अपनी उदर पूर्ति के लिए धन देशों के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। वैसे भी स्मरण रहे कि यदि आज युग अर्थव्यवस्था का युग है, जो देश, जाति अथवा समाज अथवा इस व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में थोड़ी ही लापरवाही बरतेगा, उसकी सभ्य संस्कृति संप्रदा सब नष्ट होकर रह जाएगी। आप स्वयं ही अंदाजा लगाइए कि इस महात्मा ने समय की मांग को समय रखते हुए इस प्रकार मानव मन में इस कर्म की प्रेरणा को अद्भुत अद्भुत करने का सफल प्रयास किया है। मैंने उनके इस धारा प्रवाह प्रवचन के बीच में ही रोकते हुए एक बार निवेदन किया
कि आश्रम व्यवस्था क्या इस उद्देश्य की पूर्ति संभव नहीं। और साथ ही मैंने बड़े ही आदरपूर्वक अपना विश्वास भी प्रकट किया कि इस प्रकार की भावना को अपना लेने से हमारे पूर्वजों द्वारा दी गई वैराग्य की अनुवृत्ति भावना से दूर होना पड़ेगा, और हो सकता है कि एक दिन हम इस भावना के प्रति प्रभावहीन भौतिकता के चंगुल में बुरी तरह फंस जाएं। अस्तु हमें उस माया के उपभोग के भाव को दमन करके विरक्त भाव से जीवन व्यतीत करते हुए परम शांति का लाभ प्राप्त करना चाहिए। उस महात्मा ने मेरे विचारों को बड़े ही ध्यान से सुना, थोड़ा रुक कर फिर फरमाना शुरू किया, मैं जानता हूं कि परम शांति की प्राप्ति के लिए विरक्त अथवा वैराग्य का भाव परम आवश्यक है, परंतु दुख से कहना पड़ता है कि एक विरक्त अथवा वैराग के सही स्वरूप समझने के लिए बहुत बड़ी भूल के काम ले रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने वैराग्य का जो सही रूप हमारे सम्मुख अपने जीवन द्वारा प्रस्तुत किया है, हम उसका अनुकरण ना करें, अधूरे नाड़ी महात्माओं के सिद्धांतों को अपने जीवन का लक्ष्य मान बैठे हैं। आप थोड़ा सोच समझ कर काम लें, आपको पता चल जाएगा कि हमारे पूर्वजों ने धर्म के विपरीत कहीं भी तो संदेश नहीं दिया, और वे स्वयं के कर्म के विरक्त होते हुए, यदि कोई आदेश है तो केवल इतना ही है कि हमें कर्म समर्पित भाव से करना चाहिए। कर्म करते हुए हमारे मन में फलासक्ति की भावना जन्म नहीं लेनी चाहिए। भगवान कृष्ण ने इसी महान तत्व की अभिव्यक्ति के लिए तो वेदों उपनिषदों का सार के रूप में गीता की रचना की। मैं पहले ही बता चुका हूं कि हमारे पूर्वजों ने कर्म से भागने का आदेश कभी भी नहीं दिया। आदेश दिया है तो केवल इस बात का कि मनुष्य सभी प्रकार के धन धान्य से भरपूर होकर जीवन का आनंद पूर्वक लाभ उठाना चाहिए। भक्ति का अर्थ निष्क्रियता अथवा निष्कर्मता नहीं है, अपितु ईश्वर की प्रदत्त शक्तियों का सदुपयोग है। जो लोग ईश्वर की शक्तियों का सदुपयोग करते हैं एक्चुअली शोर है यहाँ पे और डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, तो तभी थोड़ा सा मैं भूल जाता हूँ कहाँ पे छोड़ा था। शायद ये संकेत है कि इस वाणी को यहीं विराम दिया जाए, और अगला पार्ट जो है मैं जल्दी कोशिश करूँगा रिकॉर्ड करने की और आप तक पहुँचाने की। बच्चे यहाँ खेल रहे हैं तो मन नहीं हो रहा है इनको कुछ कहने का। तो मेन जो है मुद्दे की बात ये है कि एक ऐसा महात्मा जो निरंकारी मिशन में एक बहुत बड़ा एक स्तंभ, एक बहुत बड़ा पिलर, कि एक ऐसे महात्मा ने इतने सवाल जवाबों के बाद, इतना सब कुछ बातचीत के बाद, अपने सारे धर्म के सारे ग्रंथों के मिलाप करने के बाद इस ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किया। तो हमारे मन में भी कहीं इच्छा शंका कहीं ऐसी होती होगी कि परमात्मा की जानकारी कहीं ऐसे ऐसे कैसे हो सकती है, ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो इस बुक का मेन जो मकसद ये है कि उन्होंने जो आज के हमारे सबके मनों के सवाल हैं, उन सभी सवालों के उत्तर दिए अपने माध्यम से, कि मैंने कहीं ऐसे नहीं ले लिया इस ब्रह्म के ज्ञान को, कहीं ऐसे प्राप्त नहीं कर लिया। मैंने बड़ा ठोक बजाकर इस ब्रह्म का ज्ञान लिया है और इस ब्रह्म की अनुभूति करी है। बहुत सूक्ष्म विषय है और जन्म मरण के बंधन से मुक्ति का विषय है। अगर हमारे मन में भी आता है कि ऐसा कैसे संभव है ब्रह्म का ज्ञान, ऐसा कैसा पॉसिबल है, तो इस कहानी को आप सुने। इस कहानी को अंधकार से प्रकाश की ओर बुक है, आप इसे लेकर आएं और इसे पूरा पढ़ें, और पढ़ने के बाद ही आपको मालूम होगा कि कैसे कैसे सवाल उनके मन में उठे और कैसे कैसे निवारण होता चला गया इन सब सवालों का, और तब जाकर जो ब्रह्म का ज्ञान ये प्राप्त हुआ उनको। क्योंकि कहते हैं कि जो शेरनी का दूध होता है ना, वो सोने के बर्तन में टिकता है। तो पहले तो हम पात्र बने, अपने पात्र को इतना साफ करें और कहीं उस पात्र को भी कहीं सोने का बनाया जाए, ताकि ये जो ब्रह्म ज्ञान है, पावन पवित्र ब्रह्म ज्ञान, ये निरंकार की अनुभूति
ये निरंकार की जानकारी, इसका साक्षात्कार वो हमारे मन में टिक जाए और अंत श्वासों तक टिका रहे। तो अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आपके भीतर बैठे परमपिता परमेश्वर को मैं नमन करता हूँ, मेरा नमन स्वीकार करें। और कोशिश करूँगा कि इस वीडियो को मैं कंटिन्यू करूँ। अगर मैं नहीं भी करता हूँ तो मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि इस वीडियो का अगर मैं समापन यहीं भी कर दूँ, अंधकार से प्रकाश की ओर बुक का, तो आप इस पुस्तक को लेकर आएँ। बहुत नॉमिनल रेट है, 10 रुपये की पुस्तक है और निरंकारी प्रकाशन पे अवेलेबल है। तो आप इस पुस्तक को लेकर आएँ और इसको पढ़ें। इसको पढ़ने के बाद आपको आइडिया लगेगा कि कैसे एक आम इंसान एक JRD सत्यार्थी जी की उपाधि, मिशन के कहीं दादाजी की उपाधि उनको प्राप्त हो गई। उनके सारे सवालों के जवाब, उनके किए गए प्रश्न, मेन मकसद यही था इस पुस्तक को पढ़ने का कि जो उन्होंने कैसे इस ब्रह्म को प्राप्त किया और कैसे, आप जानते हैं उस मिशन में उस महात्मा की जो रुतबा था, जो ओहदा था, कहीं वो प्रधान के रूप में भी, कहीं कुछ ऐसी भी उपाधियां जिनका कहीं नाम भी नहीं है। पूर्ण गुरसिख, पूर्ण संत, पूर्ण महात्मा, पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी, और जिसको भी वो छू जाते थे एक क्षण को भी, वो हमेशा 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 के लिए उनका हो जाया करता था। एक जीता जागता उदाहरण आपके सामने है जो आज उनकी वीडियो बना रहा है, उनकी पुस्तक की वीडियो बना रहा है। तो खैर, अगर इस पुस्तक को मैं पूरा ना भी कर पाऊँ तो प्लीज़ आपसे करबद्ध निवेदन है कि इस पुस्तक को आप अपने घर ले जाइए और इसको पढ़िए। और बहुत सारे अनकहे, सुलझे सवालों का जवाब जो है अनायास ही आपको प्राप्त हो जाएगा। और इस ब्रह्म की प्राप्ति करें, परमात्मा की जानकारी करें, इस आवागमन के चक्कर से मुक्ति प्रदान करें इस आत्मा को। बस इतना ही। लव यू ऑल। फिर मिलता हूँ किसी और नई वीडियो में, किसी और नई डेस्टिनेशन पे, किसी और नई यात्रा पे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। अपना ध्यान रखें, अपनी आत्मा का ध्यान रखें, इसे मुक्त करा दें अब जन्म मरण के बंधन से। ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। इस बात का हम हल्के में ले रहे हैं, पर ये हल्के में लेने वाली बात है नहीं। अगर कहीं मन में शंका हो ना, गरुड़ पुराण उठाकर पढ़ लेना, तो शायद कहीं खौफ मन में आ जाए कि शरीर छोड़ने के बाद इस आत्मा का क्या 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 नहीं होता। तो अपनी आत्मा के लिए, अपनी आत्मा के सुधार के लिए, अपनी आत्मा के उन्नति के लिए, अपनी आत्मा के मोक्ष के लिए ब्रह्म का ज्ञान ले लें। संभव है आज के युग में। बस इतना ही। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन्यकार जी।